आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं। सज्जन ने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम किसी दल के नेता नहीं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा यहीं बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। अब माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको भी सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़े, जिसको सलाह दिए, वो जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल को, नेताओं को जिता कर देखा, आप जैसे सांसद, मुखिया, विधायक बनाते हैं, ऐसा 1-2 नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में हमने कंधा लगाया। लेकिन ये देखा कि दलों और नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा विधायक जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया, हमारा पार्टी वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि, शक्ति, ताकत दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, अब चल के एक बार बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी भला हो। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, आपको ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट देना है। वोट क्यों नहीं मांगते? भैया वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक कांग्रेस को आप जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार निश्चित तौर पर यहीं पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने भाई, अपने बेटे का गर्दन पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण खत्म। अब आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है, बोलना सबको है। जब सवाल पूछेंगे आपको हाथ उठाकर हाँ या ना कहना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जितने लोग यहाँ आप आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे जो लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सबको बोलना, हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपने देखा जितने लोग आए हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष,
गरीब हैं या अमीर, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाएगा तो कम से कम आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। पहला कारण, सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव देखिए सन्नाटा। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आप नेता को गाली दे रहे, कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक किसी नेता ने कोई काम ही नहीं किया, तो इस बात का क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये मिलेगा? वोट किसको दिया जाए? अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे। आप वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने जादू देखिएगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जिसको भी आप वोट दिए उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, काम किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए भैया, जो खड़े हैं पीछे बैठे उनको भी, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब पूरा गांव बोला है, अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। आपने कहा कि आज तक जिस नेता को, दल को हम लोग वोट दिए कोई हमारा काम ही नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपके आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने, यहां जो लोग बैठे हैं, आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। अब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मुंह खोल के, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। जादू दिखेगा जब मुंह खोल के बोलिएगा, अनाज 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं को कहा गया कि भैया तुम्हारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाने के लिए वोट दो। तो सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी को मंदिर बनेगा, इसके लिए भाजपा को वोट देंगे। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बना है कि नहीं बना है? महिलाओं को भी बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना हमको बिजली चाहिए, लालू के टाइम में बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? काहे के लिए गला फड़वा रहे हमरा? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है?
आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आज तक आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ कथा सुनने काहे आए हो भाई? हथवा उठाकर बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, सिलेंडर घर में आ गया है, गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए 2 बरस से पैदल चल रहे, वोट वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर यही बता रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने वोट दिया 4 किलो अनाज के लिए, मोदी को अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, नीतीश को बिजली आया है। आप वोट दिया लालू को जात के लिए, जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिला है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात का विकास हो रहा है। लेकिन सबने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। सबको लग रहा है कि हम ठीक है, नेता खराब है। हम अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, फिर इससे निकलने का एक रास्ता भी सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए। अपना बच्चा के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा है। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। सबने हाथ उठाया, कह दिया बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, चलिए हमारे साथ अपने गांव में। 5000 गांव में हम गए हैं पैदल, आप चलिए हमारे साथ। 100 बच्चा अगर गली में मिलेगा, आधा से ज्यादा बच्चों के, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ आया है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज किसी का बच्चा, आज शनिवार है, आज शनिवार है, किसी का बच्चा आज स्कूल में पढ़ने नहीं गया। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घोड़ा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है, तो मेरे भाई ये आपके बच्चों की दुर्दशा है। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? कहता है इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा कोई सब करे। तो जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है, दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता
अभी आया है चुनाव में वोट मांगने, और जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर अभी 10 दिन में वोट दोगे, और यहां कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों की चिंता जिसको नहीं है उसका क्या कोई भला करेगा। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप एगो दल बनाए हैं, आपका हम लोग मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा। आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हुए, आपके नस में जाति और धर्म का नशा इतना घुसा दिया है कि आपके बच्चों का अधनग्न शरीर भी आपको नहीं दिख रहा, आपके बच्चों का आधा खाली पेट आपको नहीं दिख रहा है, आपके बच्चे पर अनपढ़ बनकर घूम रहे हो आपको नहीं दिख रहा है, आपको जात दिख रहा है, नेताओं के बच्चे दिख रहे हैं, अपना बच्चा नहीं दिख रहा है। रास्ता में बच्चा का चिंता क्या होता है। अगर सीखना है तो एक बार नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया भाजपा को वोट दिए, पूछते हैं काहे दिए हो, कहता है मोदी जी को दिए। क्यों दिए हो मोदी को वोट, कहता है कि मोदी का सीना 56 इंच का है, मियां जिले को सबक सिखा देंगे मोदी, पाकिस्तान को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां रामगढ़ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। अरे भाई आपको सुधरना नहीं है, हम इसीलिए वोट नहीं मांगते, आपको सुधरना ही नहीं। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, यहाँ तो नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे खाए बगैर मर रहे हैं। अब फिर वोट हुआ तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को तो ये को बात याद है, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 35 वर्ष से आपको जात का झुंझुना पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में लगा हुआ है। अब मोदी जी आए, कहे कि अच्छा जात जात कर लियो, अभी 5 किलो भात खाओ, अब बोरा में भर के हमको वोट देते रहो। इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। हमको मालूम है आप सुधरिएगा नहीं, कितनो चिकर ले, अरे हम 2 वर्ष पैदल चले कि 20 वर्ष चल रहे, आप सुधरिएगा नहीं। लेकिन आपको एक रास्ता था रहे, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपको अनपढ़ मजदूर आपके बच्चों को बनाया है, चाहे वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, कम से कम उन नेताओं को वोट मत दीजिए। नहीं देना है कि देना है कि नहीं, बताइए तो जरा हाथ उठाकर। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, हाथ उठाकर बोले ना, आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा है।
हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आपके जात का है तो दोगे कि नहीं दोगे? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, 2000 रुपया देगा तो पैसा पहले लेना। अरे रास्ता सिखा रहे, सीख लीजिए। अरे सीखिए रास्ता। 2000 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, वो पैसा लेना है। ये आप ही का पैसा। 5 बरस आपको इन नेताओं ने लूटा है। राशन कार्ड में पैसा लिया, नाली गली में पैसा लिया, इंदिरा आवास में पैसा लिया है, जाति प्रमाण पत्र में लिया है, दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बताइए, लिया है ना पैसा? तो लिया है, तो अब आपका बारी आया है। अब चुनाव के समय आपका बारी है। 5 बरिस उसने लूटा है। वोट देने से पहले अगर पैसा लेकर आया है तो पैसा को ले लेना है, और लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो अब नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, लालू नीतीश राज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने राज के लिए बटन दबाना है। तब ये सब नेता सबको हिसाब इससे बराबर होगा। इस सबसे हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलिए जोर से, होना चाहिए कि? अरे आपको 5 बरिस ठगा है तो एक दिन इसको ठगना बनता है ना? ना, आवाज नहीं निकला। अरे 5 बरिस आपको ठगा तो एक दिन इसको ठग कर हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए तो जरा जोर से फिर से बोलिए। सब अगर समझ गए तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देखिए कितना आदमी हाथ नहीं उठा। आपने को समझ रहा, बड़ा चालाक है। यहाँ का आदमी सोचता हम काहे उठाए, हम तो बहुत चालाक है। अब वोट के दिन फिर जाके देगा वही जात के नाम पर, अपने मरेगा, दूसरे को भी मरवाएगा। सबको फिर से पूछ रहे हैं, आप बताइए कि जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना? नहीं देना है ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं देना है तो वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? जन स्वराज को मन हो दीजिए, मन हो मत दीजिए। जन स्वराज को अच्छा लगे जन स्वराज को दीजिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, निर्दलीय को दीजिए। निर्दलीय भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देना है। यही रास्ता सिखाने आए हैं। और अगर ये समझ जाइएगा तो गरीबी निश्चित तौर पर खत्म होगा, क्योंकि नेता जान जाएगा कि हम इसको लूटेंगे तो अगली बार हमको वोट नहीं मिलेगा। अभी नेता जान रहा है कि 5 वर्ष कितना भी लूट ले, वोटवा आएगा तो पब्लिक सब भुला जाएगी, जात के नाम पर जाके हम ही को दे देगी। इसीलिए ये रास्ता सिखाने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। अब एक नारा लगाएंगे, आप लगाकर घर जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। ना आवाज आया, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार।